आलमों के शहंशाह जुग मसीहा परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य हुजूर साहब के चरण कमलों में कोटि नमन करते हुए उपस्थित प्रेमी भाइयों, मनुष्य शरीर, केवल बार बार मनुष्य शरीर की चर्चा होती है। इस 84 लाख योनियों में अंडलोक में भी रहने वाले, ब्रह्मांडों में भी रहने वाली किसी भी शक्ति की महापुरुषों ने तारीफ नहीं किया। तारीफ किया है 5 तत्व के पुतले की। महापुरुषों ने इशारा क्या किया कि 5 तत्व का पुतला, यही में चिड़िया मौन, आई तो अचरज नहीं, जाए तो अचरज कौन। ये 5 तत्व का जो है बना हुआ है जो पिंजड़ा है, इसको महापुरुषों ने डोली भी कहा। इसको कहा काल का पिंजड़ा है। इसको महापुरुषों ने मिट्टी का खिलौना भी बताया कि किस तरह से ठोक ठाक करके मालिक ने इसको बनाया। ये गर्भ के अंदर बन के तैयार हुआ है। इसलिए मुसलमान फकीरों ने इसके विषय में बहुत बारीकी से इसके मिजाज को बताया। इस धराधाम पर, इसमें लोकेश का भगवान की नगरी में, इस धराधाम पर सबसे पहले 5 तत्व का पुतला ही इसी खोल में जीवात्मा उतारी गई थी। किसी साइंस को बूझने के लिए महापुरुषों की जरूरत पड़ती है, मास्टर की जरूरत पड़ती है, जानकार की जरूरत पड़ती है। ये कथा आज की नहीं है, कितने सदयुग नेता द्वापर का युग होंगे। 17,28,000 वर्ष का सतयुग बीता, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग बीत गया, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग भी चले गया। कितना युग बीता होगा, लेकिन अभी एक कलयुग का जो समय है 4,32,000 वर्ष, इसमें भी 5,000 से ही कुछ अधिक समय बीता है। इसी में हमारे गुरु महाराज ने इशारा करके गए कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, यानी अच्छे विचार वाले लोग रहेंगे। इसलिए महापुरुषों ने इशारा क्या किया कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेनिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश फल। ये इंसान को 4 चीज की बहुत बड़ी जरूरत होती है। 4 चीज की जरूरत होती है। आदमी मरने के कगार पर भी है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। आदमी विद्वान, जानकार, समझदार भी होना चाहता है। आदमी अपने यश को आगे बढ़ाना भी चाहता है, और आदमी बलवान होना चाहता है। एक पहलवान था, तो पहलवान जब वो जवानी में था तो अपने बगीचे में जब जाता था तो पेड़ के डाल को नीचे ऊपर करके क्या करता था, एक्सरसाइज करता था, व्यायाम करता था। कुछ समय जब बीता, कुछ समय बीतने के बाद शादी हो गई, बाल बच्चे, परिवार हो गया, दूसरा जो है सिस्टम उसके साथ लागू हो गया। वह बगीचे में जो एक्सरसाइज करता था, वह एक्सरसाइज करना जो है क्या हो गया, भूल गया, छूट गया। ये मोह माया के जाल और झंझट में सारी चीजें उसकी बिसर गई। जब कुछ दिन बीता, उसके मन में बात आई, जो महापुरुषों की शरण में नहीं गए हैं उन लोगों को भी रह रह करके झटका लगते रहता है। बहुत उदास और बहुत निराश होकर के इतनी बात तो बोलते ही हैं कि अब पता नहीं कितने दिन का और खेला है। खेला शब्द तो लोग बोलता है, जम के दूत और फरिश्तों की बात भी लोग बोलता है, लेकिन कर्मों की गति कितनी बारीक है। और यहाँ का जो मालिक है किस भी विधान से आपसे जो है कर्म कर्जा की वसूली करता है।
महापुरुषों ने कहा कि आपके सीने पर बैठ करके सारा हिसाब चुकाने का वो काम करता है। वह आदमी सोचने लगा और घूमते घामते उस बगीचे में गया। बगीचे में जब गया तो पेड़ की डाल को पकड़ करके जिस तरह से एक्सरसाइज व्यायाम करता था करना चाहा, अपने को आजमाना चाहा। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, ये बच्चा तुम कबीर बाबा हो, तुम पलटू हो, तुम रविदास हो, तुम मीरा हो, तुम नानक हो, तुम्हारे पास वही पावर है जो पावर इन लोगों में थी। लेकिन इन्होंने गुरु के शरण में जाकर इस चीज को जगाया। जगा लेने के बाद वो पावरदार हो गए। अब तुम्हारी पावर कहाँ जाकर के रुकी हुई है, छिपी हुई है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जिस तरह से तुम्हारी शरीर है उसी तरह से मेरी शरीर है। लेकिन मैं इस जीवात्मा को जगा करके मालिक के भेद को, रास्ता को जान गया गुरु की शरण में जाकर। अब तुम क्या करते हो? मैं अपने नजर के मिजाज को बदला, अपने इंद्रियों के घाट के हिसाब और चिंतन को बदला, सारी क्रियाकलाप को मैं किया, गुरु के शरण में जाकर इस विद्या को हासिल किया। अब तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो जब वो डाल को पकड़ा, डाल को नीचे झुकाना चाहा, जवानी की बात याद आ गई उसको। डाल झुकी नहीं, वो डाल पर टंग गया। वह उदास होकर के घर में आकर के बैठा। उसकी घरवाली जब उसको देखी तो कही, मालिक उदास क्यों हो? कारण जब पूछने लगी तो कहता क्या है, मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है, मेरी ताकत कमजोर हो गई। कारण जब पूछी तो कारण वही बताया कि बगीचे में मैं जिस डाल को झुकाता था वह डाल जो मुझको टांग दे रही है, अब मेरी ताकत कमजोर हो गई है। पत्नी उसकी समझदार थी, अपने 2 बच्चों को दी, अपने पति को दी और अपने भी कही चलिए देखा जाए डाल कैसी है। वो तो जानती थी कि डाल मोटी हो गई होगी, अब नहीं झुक रही है। लेकिन वो मोटी हुई है तो हम लोग भी तो मोटा हो गए हैं। इधर गई और उसके बाद दोनों बच्चों को डाल पकड़ा दी। कहीं मालिक आप भी पकड़िए डाल को। और जब 3 पकड़ ली तो अपने भी पकड़ ली, पकड़ने पर डाल टूट के गिर गई नीचे। कहीं मालिक आपकी ताकत कहीं गई नहीं है, आपके ताकत का थोड़ा सा बंटवारा हो गया है। महापुरुषों ने यही इशारा किया कि इंद्रियों के घाट से निकलने वाली जो ऊर्जा है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इसी विद्या में, ये आध्यात्मिक विद्या है, आत्मिक विद्या में सजग रहने की जरूरत है। इसलिए धर्मदास ने सबसे पहले बाबा कबीर साहब से जब पूछा, कहा है मालिक नाम दान तो ले लिए, दीक्षा तो ले लिए, सब कुछ तो आपसे मिल गया, लेकिन आप कहते हैं बार बार कि बेटा सावधानी से ध्यान भजन करना। तो मालिक किस तरह की सावधानी करनी होगी, सावधानी को बताइए तब हम जानेंगे कि उसी सावधानी होनी चाहिए। कहना बेटा पहले नजर को मिलान करना, नजर के सिस्टम को समझना, क्योंकि 83% पाप जो है इसी के कारण होता है। अपने काम को संभाल करके रखना, इंद्रियों के घाट के सिस्टम को समझना, ये सारी चीजें जब तक नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये सारे क्योंकि ये दुश्मन है, मैं दुश्मनों को बता रहा हूँ। इन्हीं के चलते जीवात्मा कितने जीव जुगाम कर बीत गई कि काल माया के देश से निकलने की बात तो अलग है, हिल तक नहीं पा रही है। तो सिस्टम पूछना शुरू किया कि आंख का क्या सिस्टम होता है। तब उसी पर उन्होंने समझाया था। एक लाइन बोलेंगे, एक लाइन में उन्होंने क्या समझाया कि सुंदर नारी दृष्टि जब आवे, अरे मन तरंग तन काम सतावे, अनारी भोग इंद्रियो रसलीना, अता को पाप जीव सिर दीना। यहाँ का काम इतना खतरनाक कि नरक में जाने की तैयारी कर दी। देखिए इतना बड़ा कहना। इसका दूसरा खतरा क्या होता है कि द्रव्य पर आया देखी हर से, कहले ऐसा जिया तरस,
द्रव्य पर आया लूटे हो भाई, अता को पाप जीव सिर जाई। कर्म करावे हो मन बौरा, असासती सहत जीव है चेला। अरे जो जो नर गुरु भगति से चूक, ताके मुँह जम पल पल थूक। कहना इतनी बड़ी जरूरत है बेटा, इसको बचा कर करोगे तब तो तुम्हारा काम बनेगा। ये आत्म साइंस का विज्ञान इस तरह का है। इस विद्या को जानने के लिए हमारे गुरु महाराज ने जो ये लाइन लास्ट में जाकर के लिखी, संकेत और बताए कि खोज रे पिया को निज पत्नी, जो तू पिया से मिलना चाहो तो क्यों भटकत हो मग में, खोज रे पिया को निज घट में। यानी इधर उधर घूमने की सलाह नहीं दी महापुरुष। जब एक प्रैक्टिकल हमारा सिद्ध हो गया तो उन्होंने बताया कि पंडित काजी भेद शेख सब के सब भटक रहे थे। सब ये धरती जो है प्रेमियों 1 मिनट में 29 किलोमीटर की रफ्तार से नाच रही है। और ये देखिए खोपड़ी देखने से तो हमको क्या बुझाता है, इसमें मांस का लोथड़ा ही है। इसलिए मुसलमान फकीरों ने इशारा किया कि बहुत पवित्र मिट्टी से, बहुत पवित्र मिट्टी से, ये शरीर के विषय में बहुत पवित्र मिट्टी से, बहुत निश्चित जगह पर रखी हुई वो अमृत की बूंद ये माँ के गर्भ में पहुंची और इसी से तो लोथड़ा तैयार किया। उसमें बहुत सारे खजाने खुदा ने जाकर के भर दिया। संभलने के लिए और बिगड़ने के लिए उसमें औजार भी रख दिए। रे इंसान, काफिरों का साथ मत पकड़ना। काफिर का साथ पकड़ लोगे तो दिन रात जो है गुनाह पर गुनाह करोगे, और जब गुनाह करोगे तो गुनाह की पोटली जब वजनदार हो जाएगी तो अंतिम समय में इस पोटली को उठाने के लिए उसी मालिक के फरिश्ते जब कहेंगे तो नहीं उठा पाओगे, तो बड़ी मार पड़ेगी। तो ये जो है प्रेम शरीर की रचना, इसमें काम है, क्रोध है। लो अभी सोना दे दीजिए आप, सोना से आभूषण तो बनता है, लेकिन उसमें सुहागा मिलाना पड़ता है। जब तक उसमें गंदगी नहीं मिलाइएगा तब तक ये मिल ही नहीं पाएगा। ये कूड़ा कचरा, ये सारी चीजों के मिलान से ये शरीर आपकी बनी है। इंद्रियों के हर घाट और हर मोड़ पर इस तरह की संरचना और इस तरह की बात मालिक ने बताया इस सिस्टम को। ये शरीर पर क्यों गरूर और गुमान करते हो? इस शरीर, ये 5 तत्व का जो पुतला ज्ञान का भंडार है, इसमें ऐसी ऐसी कोशिकाएं हैं, 10 अरब कोशिकाएं। कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर चलाने वाले, उसमें सिस्टम बना है 10 लाख तक का। अभी तो पूरी दुनिया में 10 लाख सिस्टम का कंप्यूटर है, और एक एक में 4-4, 5-5 भाग है। अधिक से अधिक इतना ही विस्तार हो पाया है। महापुरुषों ने कहा है मानवीय कंप्यूटर जो आपके मस्तिष्क में बना हुआ है ये 10 अरब का है, और एक एक में कितने कितने लाख की शाखाएं चल रही है। इतना बड़ा जो सबकी खोपड़ी में जो है इतनी बड़ी पावर है। थोड़ा थोड़ा हम लोग जगा लिए, हल्का फुल्का जगह हुआ है, इसी के द्वारा अपना गतिविधि और एक काम करते हैं। और ये जब जाकर के इसकी पावर बहुत लूज हो जाती है तो आदमी की सोचने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति सब बेकार हो जाती है। इतनी बड़ी विद्या की खोज करने के लिए हमारे गुरु महाराज ने अपने जीवन को क्या किया? जीवन तो समझा ही नहीं। गुरु महाराज कहा करते थे कि कब मेरी जवानी, कब मेरा लड़कपन, कब मेरा उम्र कैसे कैसे बीत गया, हमको इसी उधेड़ में कुछ समझ नहीं बात आई। लेकिन जितने महापुरुष थे छोटी अवस्था में उस आत्मज्ञान के रास्ते को जाने थे। तो मैं छोटा सा एक दृष्टांत आपका ऐसे महापुरुष का सुना रहा हूँ कि आज से करीब 700 वर्ष पहले ये धराधाम पर साधु महात्माओं का आना शुरू हुआ। ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया, ये सब तो आते जाते रहे इस तरह से, लेकिन संतों का आना जो है आज से 700 वर्ष पहले शुरू हुआ। जिस समय रविदास जी महाराज की उम्र 5 वर्ष की थी,
ये 5 वर्ष की थी। आज के 25-30 वर्ष पहले शुद्धाचार और शिष्टाचार जो लोगों के अंदर था, वह सारी चीजें उड़ पड़ गई है, खत्म हो गई, कुछ रह नहीं गया। लेकिन ये संस्कारी जीव रविदास जी 5 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता को तौर तरीका सिखाते थे। अब 5 वर्ष का बच्चा तौर तरीका सिखाता था। माता जी जो है खुश होती थी कि मेरे बच्चे के अंदर इतनी बड़ी अकल। और इनकी जब उम्र 12 वर्ष की हो गई थी, तो 12 वर्ष की अवस्था में गुरु के प्रति भक्ति का रास्ता इनके अंदर, गुरु के मिजाज को समझने के लिए उतावलापन हो गया। और उसी समय उनके पिताजी दुनिया छोड़ करके विदाई हो गए। महापुरुषों के साथ तो यही सबके साथ सिस्टम लगा। गोस्वामी जी महाराज के साथ वही, उसके बाद रविदास जी महाराज के साथ वही, हमारे गुरु महाराज के साथ वही। जितने महापुरुष आए, अधिकांश महापुरुषों के साथ माँ बाप छोटी अवस्था में ही छोड़ करके दुनिया से विदा हो गए। रविदास जी महाराज के 12 वर्ष की अवस्था में जब उनके पिताजी दुनिया छोड़ करके जब विदा हो गए, अब बताइए, तो मोची के कुल में पैदाइश, खाने पीने का कोई व्यवस्था ही नहीं घर में। उनके पिताजी एक थे कि जो जूता सी करके ये सब काम करके मोचीगिरी का काम करते थे, परिवार का भरण पोषण चलता था किसी तरह से। अब पिताजी जब दुनिया से चले गए, तो माता जी उनको एक दिन समझा रही है। उसी संदेश को थोड़ा मैं आज सुना देना चाहता हूँ कि माता क्या कर रही है। हमारे गुरु महाराज की माता जी ने क्या इशारा की थी, हर माताएं ऐसा ही होनी चाहिए। गुरु महाराज की माता जी ने कहा था कि बेटा काफी पर तुमको 2 काम करना है। एक काम प्रभु की भक्ति करना, दूसरा शादी मत करना, भगवान की खोज कर लेना। चूंकि माता जी कही है, माता जी का वाक्य गलत नहीं हो सकता है, इसके पीछे चलो। हमारे हुजूर साहब बराबर इस बात को बोलते रहते हैं। ये विद्या ठीक है, बताने वाला भी ठीक है, इसलिए इस काम को तुम कर ले। ये विद्या भी सही है, रास्ता भी ठीक है, बताने वाला भी सही है, सब सही है। करने वाले में गड़बड़ी हो रही है, केवल कर ले, अपना काम बना लो। कि महाराज जी बराबर सत्संग इस चीज को बताते रहते, सुनाते हैं। जब रविदास जी के पिताजी दुनिया से विदा हो गए, तो उनकी माता जी उनको समझाती है। क्या समझाती है? पेट की चिंता की बात कि हे बेटा, तुम्हारे पिताजी थे तो अपना जूता सी करके काम करते कराते थे, भोजन का काम तो चलता था। अरे चौकिया पर बैठ जाते आप लोग आते। पिताजी थे तो जूता सी करके सब काम करते थे, रोटी रोजी की समस्या चलती थी। अब पिताजी तुम्हारे जब दुनिया से चले गए बेटा, तो आखिर में ये पेट पर्दा कैसे चलेगा। अब उस समय उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। 12 वर्ष की उम्र में पिताजी चले गए और माता समझा रही है पेट भरने की बात। कहती क्या है? एक दिन माता वचन उचारी, असुनहु प्राण प्रिय राज दुलारे। बहुत जतन से तुहके पाला, अब भूख का दर्द सहा नहीं जाला। अरे जाओ भंगठिया शहर में जाओ, कछु का कमाई अन्न घर लाओ। यही विधि बेटा हुई है गुजारा, अब भूख का दर्द सहा नहीं जाला। ए बेटा, 3 दिन हो गया उपवास करते करते, कैसे चलेगा? तुम भी उपवास, हम भी उपवास, तो कैसे होगा? बगल में चमड़ा का जो है गोदाम है, चमड़ा बिकता है, चमड़ा ले आओ और चमड़ा ला करके क्या करो, जूता सीने का अभ्यास करो, जिससे हम लोगों का पेट पर्दा चले। अब 12 वर्ष का बच्चा क्या समझाता है उनको कि मन में चिंता करी है माता, अन्न दी है सबके सुखदाता। बालक मात उद्र रहे जब ही, को तह जाई खिलावे तब ही। वहाँ जाई सुधि लेत हमारी,
आए यहाँ आई प्रभु के तुम विसारी। माता तुम ही बताओ, जब तुम्हारे गर्भ के अंदर हम थे उस समय हमको दूध पानी कौन देता लेता था, उसमें तुम बताओ। वह करतार ऐसा है कि जब वहां जाकर के मेरी शुद्ध बुद्ध लेता था तो बाहर चिंता मत करो, लेकिन तुम माँ हो और बोल दी हो। माता आज्ञा की पयाना अकिन्नी भंग अठिया शहर को जाना। माँ हो, तुम्हारा आदेश हो गया, मैं जा रहा हूँ, चमड़ा लाऊंगा, जूता से करूंगा, ये सब काम करेंगे क्योंकि तुम्हारा आदेश है। इतना कहने के बाद जब चमड़ा गए लाने के लिए और जूता जब दूसरे मोची के यहाँ बैठ करके सीख रहे थे जूता कैसे बनाया जाता है, ये विद्या सब सीखना शुरू किए तो बस 2-4-10 दिन के बाद अरे ताही समय भई विपत्ति अपारा, माता भी तन छोड़ी भयो किनारा। माता भी दुनिया से विदा, माँ भी चले गए, पिता भी चले गए तो माँ भी चली गई। अब इसके बाद इन्होंने सोचा कि मेरा जीवन तो भारी हो गया है, अब मैं किधर जाऊं, इतना संघर्ष का जीवन, इतनी संघर्ष की विद्या। हम लोगों को तो गद्दा बिछाना पर बैठ करके योग सीखना है, लेकिन वो लोग कैसे सीखे थे, वो कौन सी शक्ति काम कर रही थी उनके पास। सोचने लगे कि जीवन भार हो गया, चलो आज नदी में चलते हैं डूबने के लिए। ये सिस्टम हमारे गुरु महाराज इस अंत में मजबूर होकर के सोच लिए थे। लेकिन प्रेमियों, जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, और वहीं खड़ा है अंतिम कोई राह दिखाने वाला। अंतिम समय में इंसान जब मजबूर होता है तो बगल में साइड में जो है कोई शक्ति काम भी करती है, केवल दृढ़ निश्चय प्रीत और प्रतीत होनी चाहिए। ये नदी के किनारे गए और नदी के किनारे जब गए, डूबने की बात किसी ने छलांग लगा करके ही कर दो तो मन में उनको एक लहर दौड़ी। क्या लहर दौड़ी कि मरेंगे तो प्रीत जोन में चले जाएंगे, जीवात्मा नरक में चली जाएगी, तो जीवात्मा का ये होगा। जीवात्मा के विषय में सोचना शुरू किए। ये ज्ञान कहाँ से उनके पास है, तो आ गया। माघी पूर्णिमा का दिन था, उसी दिन तो स्नान करने के लिए भीड़ थी। काशी के विद्वान जब देखते हैं तो कहला घाट से थोड़ी दूर पर वह बच्चा कौन है जो एकांत में जाकर के घाट के किनारे बैठा है। अरे किसका बच्चा है, कहीं नदी में डूब न जाए, चलो पता किया जाए। 2 विद्वान गए उनको देखने के लिए। जब दूर से देखते हैं उनके रूप रंग को देख करके लोग कहा कि कोई ऊंची जात का कोई ये लड़का है। बड़े भाव में कहे कि बेटा तुम काशी में किसके लड़के हो, तुम्हारा घर किधर है, तुम एकांत में क्यों बैठे हो, सब कोई वहाँ स्नान कर रहा है, आओ तो छुआछूत के डर से यहाँ इधर डूबने के लिए इधर आए थे। बेटा तुम एकांत में क्यों हो, तुम अपना परिचय नहीं बता दो। तो अंतिम समय में वो अपना परिचय बताते हैं, किसका लड़का हो भेद बताओ तुम। तो अंतिम समय में वो अपना परिचय देते हैं। क्या परिचय देते हैं कि काशीपुरी जन्म स्थाना, काशीपुरी जन्म स्थाना, नीच कूल में लिन्ही अवतारा। अरे नीच बरन हम जाति का चमारा, नाम हवेर विदास हमारा। ना ही घर पिता है ना ही घर माता, रक्त बीज के दोनों दाता। अरे तो चमार का लड़का है। इतना नाम सुनते ही महापुरुषों को कितनी यातना सहनी पड़ी। अरे भागु भागु रे नीच चमारा, अब महामूढ़ ते नीच गमारा। अरे ऊंच बानी तीरथ ते आया, तीरथ काते मान घटाया। जाऊ भागी मूरख ज्ञाना, नाही भागवे तब ले प्राणा। पकड़ कर किसी में फेंक देंगे। अभी तुम आया कैसे यहाँ पर, और नदी के किनारे तुम नहाने के लिए सब करने के लिए तुमको हिम्मत कैसे बन गई।
इतने बड़े छुआछूत का दौर था उस जमाने में, जब महापुरुषों ने साधना और घेरा में जब चारों तरफ घूम करके लोगों के अंदर जन जागरण अभियान चला रहे थे। हम लोगों को तो राहत है, जो मन करता है दीवार पर लिख के चले आते हैं, लोगों को बोल के चले आते हैं, समझा के चले आते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कौन जात के हैं, कौन नहीं है, क्या, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उस समय कितनी बारीकी से लोग भेदभाव किया करते थे। उस समय उनको आकाशवाणी होती है, वही आकाशवाणी को क्रिया को सुनने की क्रिया को महापुरुषों ने भजन बताया। आकाशवाणी क्या आती है उनको,